शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज थोड़ा गला इतना अच्छा नहीं है, क्षमा करना। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि भक्तों को, जो नए भक्त होते हैं उन पर कृपा करनी चाहिए, बड़ी आवश्यक वस्तु है। उनकी सहायता कैसे किया जाए। इसलिए महाप्रभु ऐसा चाहते थे कि पतितों का उद्धार हो, कलयुग के पतितों का उद्धार हो। अभी हमने जो सॉन्ग गाया नरोत्तम दास ठाकुर का, जिसमें वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग करुणा करो दीनहीन व्यक्ति पर कृपा करे गौरांग प्रभु, और मुझसे अधिक पतित आपको और कोई प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ यह होता है कि सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आप को पतित मानना शुरू करें। पतित अपने आप को मानना ये बड़ा इतना आसान नहीं है। भगवान अपने भक्तों का अहंकार 1% भी सहन नहीं कर पाते, और विशेष करके जो उनके शरणागत है, जो उनकी सेवा करने का हृदय से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो भगवान बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं। ऐसे तो भगवान सबके प्रति समान है, लेकिन जैसे आपकी शरणागति है उस प्रकार से जितना आप उनके लिए सोचोगे उतना वो भी तो आपके लिए सोचते हैं ना। भगवान कहते ये था मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। कोई अगर निरंतर भगवान को सोचता है, निरंतर भगवान के विषय में सोचता है, तो कृष्ण बाध्य हो जाते हैं निरंतर उसके विषय में सोचने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना वचन है ना, ये था मां प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से आएगा मेरा उस भाव से मैं उसको, तो फिर वो बाध्य हो जाते हैं आपके विषय में निरंतर सोचने के लिए। फिर आप कहेंगे कि फिर क्या भगवान को और कोई धंधा नहीं है क्या, हमारे विषय में सोचते रहेंगे हमेशा। इनके तो हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत भक्त है, लेकिन भगवान की शक्ति भी अनगिनत है। वो किसी एक भक्त को निरंतर सोच भी सकते हैं और साथ में अनगिनत भक्तों के साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। उनकी अनगिनत शक्ति है। तो भगवान उन भक्तों के प्रति बहुत ही सावधान होकर के कृपा करते हैं। सावधान तो भगवान को तो सावधानी का अर्थ होता है कि वो हर एक छोटी चीज़ को भगवान माइन्यूटली क्लोजली मॉनिटर करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको सुधार करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। जैसे अगर आपके हृदय में ये बड़ी तीव्र इच्छा है कि आप भगवान का संदेश और उन तक पहुँचाए और इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये इच्छा अगर बहुत ही गंभीर है तो भगवान उस चीज़ का नोट करते हैं, उसका नोट करते हो कि इस व्यक्ति के हृदय में मेरी सेवा करने के लिए बड़ी तड़प है। ये तड़प बहुत ही आवश्यक है। कई ऐसे उदाहरण है हमारे वैष्णव के कि जिनके शरीर कमज़ोर हो गए थे, फिर भी भगवान की सेवा करने के लिए
अपने आप को निरंतर प्रस्तुत करते थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो केवल एक कप छाछ पीते थे पूरे दिन में, वो भी कभी पीते थे कभी नहीं पीते थे, और निरंतर भगवान की सेवा करते थे। हरिदास ठाकुर, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो 3 लाख नाम का जप करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। ये सारे उदाहरण, जैसे प्रभुपाद जी, उनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया समुंदर के बीच, फिर भी उन्होंने, यहाँ का ठंडा तो कुछ भी नहीं है, न्यूयॉर्क की ठंडी बड़ी कातिल होती है, खतरनाक होती है, वो भी दिसंबर महीने में, सितंबर अक्टूबर। उस समय ऐसा हुआ था कि 50 साल में जब प्रभुपाद गए थे 1965 में, तो लास्ट 50 ईयर्स में जितना ठंडी नहीं हुआ था न्यूयॉर्क में, 1965 सितंबर महीने में आप चेक करना, उतना ठंडी था। 50 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था उस समय। सो ये सब कष्ट उठाते हैं किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति कष्ट उठा रहा है मेरी खुशी के लिए, तो भगवान उस पर बहुत कृपा करता है। अगर आपके लिए कोई कष्ट उठाता है तो आपके मन में उसके प्रति विशेष भाव हो जाता है, विशेष अनुग्रह होता है कि ये व्यक्ति ने कष्ट उठा करके मेरे लिए इतना सारा कार्य किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर को पूछा था कि मुझे बड़ा अपार दुख हो रहा है एक कलियुग के बद्ध जीवों को देखते हुए, भगवान अपार दुख, भगवान कभी ये मिथ्या नहीं कहते। जब वो कह रहे कि अपार दुख हो रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान सही में बहुत चिंतित है कलियुग के लोगों से, क्योंकि कलियुग के लोग गाय को खाने वाले हैं, अपनी माताओं गाय का वध करने वाले, और ब्राह्मणिकल कल्चर को नष्ट करने वाले। जो हमारा ब्राह्मणिकल कल्चर जो है, हमारे संस्कृति है, उसको नष्ट करने सारे लोग, आज देखिए आप कलयुग में सब लोग इतने पापाचार में व्यस्त है कि वो किसी चीज़, कोई पाप पुण्य का उनको भय नहीं है, वो निरंतर पाप के कार्य में। हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि क्या कहा जाता है, प्रभु चिंता ना करिए। ये प्रभु चिंता ना करिए का अर्थ क्या है कि आप सोचिए, कोई अगर आपको कहे, कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहे डोंट वरी, तो आपको कितना अच्छा लगता है, isn't it? डोंट वरी, आप चिंता मत करो। तो हरिदास ठाकुर जैसे भक्त जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं डोंट वरी, तो यही हमारा परंपरा है। आप भी यही चीज़ भगवान के सामने कह सकते हो कि प्रभु आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं प्रचार का कार्य आगे बढ़ा सकता हूँ, और आप उसकी चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक प्रचार नहीं रुकेगा। हाँ, ये आप कह सकते हो, हाँ। भगवान को कह सकते हो ना कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो प्रचार होता ही रहेगा, तब तक मैं आपका संदेश सब जगह फैलाऊंगा, यू डोंट वरी, है ना। सो इस भाव से भक्त चाहते हैं कि भगवान की सेवा की जाए, भगवान की एंग्जाइटी को कम किया जाए, तो इसलिए कृपा करनी पड़ती है नए भक्तों की। जब भक्त हम पर कृपा करते हैं तो उनका क्या स्वार्थ होता है? भगवान के भक्त आपसे क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। अगर आप उनको केवल आप उनकी बात सुनो, बस वही चाहते हो और कुछ नहीं चाहते। They don't want anything। बात सुनो का क्या अर्थ है? बात सुनो का अर्थ है कि वही कार्य वो चाहते हैं आपसे कि जो कृष्ण चाहते हैं। आप अपनी शरीर का उपयोग, अपने मन बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करो। इसके लिए वो आपको बार बार प्रयास करते हैं, कहते हैं कि आप माला का जप कीजिए, ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, और भक्तों का संग में रहिए,
प्रसाद भोजन खाइए, केवल प्रसाद खाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको कहा जाता है बार बार, क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्त चाहते हैं ऐसा कि आप उसी स्थान में ना पड़े रहो। कई बार हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं और कई साल बीत जाते हैं और हमारा परिवर्तन नहीं आता है। तो परिवर्तन लाना एक रूप से देखा जाए तो किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, हमारे अपने हाथ में है। परिवर्तन लाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये तो हमारे अपने हाथ में है। लेकिन परिवर्तन के लिए कुछ कष्ट झेलना पड़ता है, कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये कष्ट उठाने का जो बात है वो आपका दृढ़ संकल्प मांग लेता है कि आप कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार हो। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त लोग सुबह 4:30 बजे भी उठ के मंगला आरती करते हैं ऐसे ठंडी में। फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैराथन में भक्त लोग इतनी ठंडी में जाते हैं। तो भगवान की खुशी के लिए आप कितना कष्ट उठाने को तैयार हो, ये सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा कष्ट, ये सारी चीज़ तो आप करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको अगर हम फुलफिल कर ले कि 16 माला जान से जप करे, 4 नियमों का पालन करे, भक्तों की संगति में रहे, भक्तों की संगति बढ़ाए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़े। अगर इतना सा अगर हम कर पाते हैं तो प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि आपको भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। तो इतना तो मिनिमम तपस्या करना चाहिए, जिसमें तपस्या शुद्ध हो। इसमें कौन सा बड़ा आपको कोई संन्यास लेना है? ऐसा तो है नहीं कि आपको पत्नी परिवार सब कुछ त्यागना है, जॉब छोड़ देना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। करना केवल इतना है कि आपको दिन में से 2-3 घंटा निकालना है। उतना तो आप कर ही सकते हो, पूरे दिन में से 2-3 घंटा उतना तो आप निकाल ही सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते तो निकालना चाहिए, उतना तो आप कर ही सकते हो 2-3 घंटा। फिर आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हाँ? तो प्रभुपाद यहाँ पर हम लास्ट टाइम अभी चर्चा कर रहे थे कि कब कृपा की जाती है भक्तों, नए भक्तों के ऊपर, और कैसे कृपा की जाती है। जो लेस एडवांस है हमसे, उन पर कैसे कृपा बताई जाती है। एक तरीका ये है कि कुछ विशेष समय निकाल करके उनको कुछ मार्गदर्शन देना। ऐसे तो एक तरीका होता है कि आप प्रवचन में आप उनको समझा सकते हो, बता सकते हो, और कहीं दूसरा तरीका है कि आप पर्सनली उनसे बात करो और पर्सनली उनको कुछ मार्गदर्शन दो, उनके जीवन के लिए जो पर्टिकुलर केस में जो उपयोगी हो, कि आपके केस में ऐसा किया जा सकता है, आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरह से पर्सनल टाइम लेकर के काउंसिल करना चाहिए। और ये काउंसिल करता है या हेल्प करता है, वो कोई गुरु नहीं बन जाता है। यदि भी एक रूप से देखा जाए तो शिक्षा गुरु जैसा है, लेकिन जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बताता है तो थोड़ी गुरु बन गया हो, है ना। कोई अच्छी चीज़ बताता है, आप ऐसा इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो इससे आपका लाभ होगा। तो इसलिए कई बार हमें समय निकालना पड़ता है कि आपके साथ जुड़े हुए जो भक्त, उनकी समस्याओं को समझना पड़ता है, उनकी चेयर पर बैठना पड़ता है, उनका दृष्टिकोण समझना पड़ता है कि उनकी सोच, उनकी लिमिट क्या है, वो सोचना पड़ता है, उनकी सोचने का तरीका क्या है, उनकी कमियां क्या है, उनकी क्षमता क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और तत्पश्चात आप उनको कुछ दवाई देते हो, ठीक है आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ विशेष समय निकाल करके उनको काउंसिल करें, फिर संबंधित मार्गदर्शन दें। संबंधित मार्गदर्शन का अर्थ होता है ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रश्न पूछो, 16 माला जब ध्यान से करोगे तो तुम्हारे सारे, ये जरूरी है, ये दवाई बहुत काम करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष समस्या लेके आया है, अगर समझ लो कोई कहता है कि मेरी जॉब में समस्या है, सिक्योरिटी जॉब कभी भी मुझे छोड़नी पड़े ऐसा है,
तो आप कहेंगे नहीं, आप केवल 16 माला ध्यान से करो, सब कुछ हो जाएगा। तो हो तो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति का इतना विश्वास नहीं जितना आपका विश्वास है। तो हो सकता है कि उसके मन में संतोष नहीं होगा, तो वो क्या करेगा फिर, वो असंतुष्ट होके जाएगा कि प्रभु जी तो कह रहे कि केवल 16 माला करो तो मेरी जॉब सिक्योर हो जाएगी, लेकिन फिर उसका मन इतना कन्विंस नहीं होता है। हाँ, कोई महात्मा अगर आपको कहते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है इससे, लेकिन इसलिए हमें रेलेवेंट गाइडेंस देना चाहिए जो उसके उपयोगी हो, जो उसके कृष्ण भक्ति में अभी उसकी आगे बढ़ सकने की जो गुंजाइश है उसके अनुसार, इस तरह से उसको गाइड करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब तक ये 16 माला नहीं करेगा तब तक ये ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी कितनी कर रहा है, अभी 2 ही कर रहा है। आप उसको बोलो नहीं जब तक 16 ही करना पड़ेगा, नहीं तब काम नहीं चलेगा। तो हो सकता है शायद आप उसको बोलना पड़े आप 4 माला करो, हो सकता है कि आपको बोलना पड़े कि आप थोड़ा एसोसिएशन और करो, हो सकता है कि आपको बोलना पड़े कि आप कोई प्रभुपाद का कोई पर्टिकुलर किताब खोल के पढ़ो। क्यों ऐसा कहना पड़ता है? क्योंकि वो रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, संबंधित। हम उनको ये चेक करना बड़ा आवश्यक है कि सामने वाला आपकी इंस्ट्रक्शन के योग्य भी है या नहीं, वो देखना चाहिए। फिर तीसरा, मेकिंग प्लान्स whereby the lesser devotees may engage in devotional service, thereby tasting the nectar of Krishna consciousness। कुछ ऐसे प्लान बनाने चाहिए जिसमें उन लोग को कुछ ना कुछ सेवा प्राप्त हो कृष्ण भक्ति में। यद्यपि वो अभी आगे नहीं बढ़े, लेकिन आप उनको जैसे प्रसाद सेवा में आप उनको एंगेज कर रहे हो, क्लीनिंग सेवा में एंगेज कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज कर रहे हो, इस प्रकार की किसी न किसी सेवा में उनको एंगेज करना चाहिए, ताकि उनको कृष्ण भक्ति का स्वाद प्राप्त होगा। तो धीरे 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 उनकी कृष्ण भक्ति में रुचि बढ़ेगी। लेकिन आप किसी व्यक्ति पर कृपा जब तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका अपना आचरण ठीक नहीं है। आपका अपना आचरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो प्रभुपाद कहते हैं भागवतम में, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड लाइक ब्रह्मा and persons in the chain of reciprocal succession do not do anything to instruct their subordinates without acting accordingly themselves। क्या है इसका अर्थ? ऐसा कोई संदेशा नहीं देते कि जिसका वो खुद पालन ना करते हो। ये बड़ी आवश्यक है। अगर आप खुद माला का जब ध्यान से नहीं कर रहे हो, आप खुद 16 माला नहीं कर रहे हो, आप खुद विनम्र नहीं हो, फिर आप दूसरों को ये बात बताओगे तो उसकी असर नहीं होगी। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि जितना आप कर पा रहे हो केवल वो व्यक्ति उतना ही कर ले तो ये बहुत है। इसलिए हमारा प्रयास ऐसे रहना चाहिए कि नए भक्तों के प्रति कृपा दिया जाए। हर एक व्यक्ति बीमार अवस्था में है, इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि आज मैंने उसको उपदेश दिया है कल वो धर्मात्मा बन जाएगा, तो वो नहीं हो सकता ना। वो कैसे होगा? हम खुद नहीं सुधरे इतने सालों में, तो वो क्या सुधरेगा, है ना। इसलिए धीरे 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 आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा और सामने वाले को भी धैर्य रखना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते थे कि जब किसी लड़की का शादी होता है, इसका ये स्वाभाविक अर्थ होता है कि अब उसको बच्चा होगा, लेकिन आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि आज शादी हुई है और कल बच्चा प्राप्त हो जाएगा। ये तो आप नहीं सोच सकते ना। तो इस तरह से भक्तों को भी धैर्य का पालन करना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात। उत्साह श्रद्धा की माता मानी जाती है, तो उत्साह होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म। कई बार क्या होता है, लोग तो डिसअपॉइंटेड रहते
कुछ करते नहीं। आप उनको बोलो प्रभु जी आप क्यों बैठे रहे हो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है करने में। समटाइम somebody is jumping like anything, बहुत आगे बढ़ो, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और कुछ लोग होते हैं कि जैसे चल रही है वैसे चलने दो, अपनी गाड़ी चल रही है, समाज में अपना नाम हो गया, इस्कॉन कम्युनिटी में सब लोग अपना रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया मुझे, बस तो गाड़ी जो ऐसे चलती है चलने दो। तो ये ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको दिमाग को कष्ट देना अच्छा नहीं लगता। जैसे भी पिछले संडे हम लोग एक मीटिंग में थे, तो मीटिंग में कहा गया था कि नए सजेशंस मुश्किल से 2-4 लोग ही देते, बाकी तो सब लोग सोता ही करना सुनते रहते, है ना। अब थे, है ना, ये यहाँ संडे को जो मीटिंग, तो सब लोग सुनते रहते, कोई नए सजेशन तो कोई देता नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी को उत्साह नहीं है उस चीज़ में कि मैं ये सेवा करूँ, ये सेवा करूँ, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि कोई विज़न नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। और यह लक्ष्य है भी तो भी छोटे छोटे लक्ष्य बना के रखे कि मैं 16 माला कर लूँ, एक आध नाम हट कर लूँ और 4 नियम का पालन हो जाए। प्रभुपाद ने तो कहा ही है ना, भगवान धाम भेज देंगे, बस तो ठीक है ना। भगवान धाम के जाना, चले जाएंगे, फिनिश। आगे कुछ सेवा करने का जितना हो सकता है करते हैं। एक्चुअली ये गलत होता है, जितना हो सकता है उतना नहीं करते, जितना करना चाहते हो उतना ही करते हो। जो हो सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है। क्यों नहीं होता? उत्साह नहीं है। उत्साह निश्चयात का अर्थ होता है कि हमें दृढ़ संकल्प से लगना पड़ता है कि हमें ये मैं करूँगा ही, नहीं क्यों होगा। और धैर्यात, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। और परिणाम आएगा, साल में, 2 साल में, 3 साल में आएगा परिणाम, लेकिन लगे रहो उसके पीछे, है ना। प्रयास करते रहो, पीछे मत जाओ, प्रयास करते रहो, देखो परिवर्तन अवश्य आएगा। तो इसलिए कृष्ण भक्ति ऐसे तो बड़ी आसान है, शुरू में हाईवे होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे माया हमें परीक्षा देती है और फिर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। कोई कई लोग कहते हैं कि प्रभु शुरू में बहुत सेवा करता था, रोज सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में हर संडे हाजिर हो जाता। बहुत सारी चीज़ होती है, एक भी करता, वो भी करता, ये भी करता। अब क्या हुआ? अब पता नहीं, मन नहीं लग रहा है, अभी ऐसा उत्साह नहीं है पहले जैसा, पता नहीं, अब ऐसा मन अंदर से होता नहीं कि ऐसा सब करे। और अभी तो आपको ऐसा लगता है कि सबको हम पहले तो सब भक्त लोग देवता जैसे दिखते थे, अभी तो हम बंदे जाते तो सबकी हिस्ट्री खुली है हमारे सामने। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, वैसा। उत्साह नहीं आता है। लेकिन किसी भक्त की हिस्ट्री से हमारे उत्साह से कोई लेना देना नहीं। हमारा उत्साह जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, परंपरा से जुड़ा हुआ है, और हम तो भगवान, गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। लोगों को जो करना है करें, हमारा सेवा जारी रहना चाहिए, उत्साह भी जारी रहना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टाइम हम आपसे चर्चा करेंगे कि गलत तरीके जो नए भक्तों के साथ ज़रा गलत तरीके जो है उसकी चर्चा, और मध्यम भक्ता का जो रिलेशनशिप होता है भक्तों के साथ उसकी चर्चा। एक्चुअली द पॉइंट हियर, यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन किए जा रहे हैं इस मैनुअल बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसका मूल आधार यही है, उद्देश्य यही है कि हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। इसका उद्देश्य यही है। तो आप जैसे जैसे ये सुनोगे तो फिर उस प्रकार से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी, आपका सोचने का तरीका सब बदलता जाएगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई प्रश्न है? कैन स्टॉप हियर।